जो आपके भाग्य में है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जो आपके भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है, जो लेकर आए हो, उसे कोई नहीं छीन सकता है। ऐसा ही भाग्य माता शबरी का था। उनके भाग्य में राम के दर्शन लिखे थे। कितना लंबा समय निकाला, रोज इंतजार कि राम आएंगे। माता शबरी का विवाह होने जा रहा था। सुबह बारात आने वाली थी। रात्रि में वहां पर जानवरों को लाया गया उनकी बलि देने के लिए, बारात को भोजन कराने के लिए। जानवरों की आवाज माता शबरी ने सुनी रात्रि में, तो उन्हें लगा कि ये जानवर किससे बोल रहे हैं। जाकर देखा तो कई जानवर बाहर बंधे हुए हैं। अंदर आकर अपनी सखी से पूछा कि ये शोर शराबा कैसा है, ये जानवर क्यों लाए हैं। सहेली ने कहा कि शबरी, कल तुम्हारा विवाह है, बारात आएगी तो उन्हें भोजन किसे कैसे कराएंगे। इनका भोजन बनेगा, इनकी बलि दी जाएगी। शबरी ने सोचा कि जिस विवाह में जानवरों की बलि दी जाए, बारात को भोजन कराया जाए, वह विवाह मंगल कैसे हो सकता है, वह विवाह मेरे लिए मांगलिक कैसे हो सकता है। शबरी ने विचार किया, चिंतन किया, अपने गुरु का ध्यान किया और घर को त्याग दिया, घर से निकल गई। उसी रात्रि में घर से निकल गई। भाग्य में राम के दर्शन लिखे थे। कुछ प्राप्त करने के लिए कई अनमोल चीजों का, कई महत्वपूर्ण चीजों का त्याग करना पड़ता है। तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। व्यक्ति जब भी सफल होता है जब कोई किसी चीज का त्याग करता है। सफलता त्याग मांगती है। यदि आपको कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो अपने आलस्य का त्याग कीजिए। एक झोपड़ी में रहने लगी। मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी, मेरा पूरा जीवन हो गया है, किंतु मैं उस राम के, उस नारायण के दर्शन नहीं कर पाया हूं। किंतु मैं तुम्हारा भाग्य देख रहा हूं कि वह नारायण, वह गोविंद एक दिन तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं चलकर आएंगे। इंतजार करना। कई लोगों का भाग्य ऐसा रहता है कि हर चीज उन्हें स्वतः प्राप्त होती है, स्वतः प्राप्त होती है, किंतु समय आने पर शबरी यही इंतजार करना, वह राम यहीं पर चलकर आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। वही हुआ। शबरी रोज मीठे मीठे बेर चखकर रखती थी कि राम आज आएंगे, आज आएंगे। रोज फूल बिछाती थी, राम आएंगे। शबरी को उम्मीद थी, पूरा विश्वास था अपने गुरु की वाणी पर, अपने गुरु के वचन पर। जीवन में गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। गुरु मार्गदर्शन करता है।
गुरु का अर्थ ये नहीं हुआ कि आपके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त हो जाए, किंतु उस दुख के समय में भी आप दुखी ना हो, वो समय कब बीत जाए आपको पता ही ना चले, उसे कहते हैं गुरु कृपा। मेरे गुरु का वचन सिद्ध होगा, शबरी को यह विश्वास था। वही हुआ, राम आए। शबरी बेर चुन रही थी, फूल बिछा रही थी, तभी राम का आगमन हुआ। सुगंध समीर चलने लगी, पशु पक्षी चहकने लगे, अपने अनुकूल वातावरण हो गया। तब राम का आगमन हुआ। शबरी के आंगन में राम आए। शबरी ने पूछा कि आप कौन हो? राम मुस्कुरा दिए। शबरी की आत्मा, अंतरात्मा बोली कि यही राम है। शबरी बोली कि राम तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी राम, आखिर तुम आ ही गए। मेरे गुरु का वचन सिद्ध हो गया। नाथ अनाथ के नाथ आप हो। हे राम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरे गुरु ने कहा था कि शबरी यहीं पर रहना, एक समय आएगा स्वयं नारायण चलकर तुम्हारे द्वारे आएंगे। तो राम वही हुआ। और राम को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। इसे कहते हैं विश्वास। विश्वास हो तो माता शबरी के जैसा हो। मां शबरी के भाग्य में जो लिखा था वह उन्हें मिलकर रहा। आखिर राम मां शबरी के यहां पर आ ही गए। इसे कहते हैं एक गुरु का वचन, इसे कहते हैं एक त्याग। श्री सीताराम।